देश की आधी आबादी महिलाओं की है। बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से जो देश की महिला वोटर्स हैं उनमें एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो महिला वोटर्स हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में वोट करती हैं और इसका जिक्र खुद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। तो अब द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद बीजेपी की कोशिश यही कि किसी तरीके से महिला वोटर्स में अपनी पकड़ और मजबूत बनाई जाए। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने देश की महिला वोटरों पर भी एक बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश की है। खासतौर पर गरीब और वंचित समाज से आने वाली महिलाओं पर इसका कार्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। महिला और आदिवासी समुदाय से आने की वजह से पीएम मोदी की सबसे बड़ी विरोधी माने जाने वाले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू के नाम का विरोध नहीं कर पाई। शिवसेना में भी उनके नाम पर टूट दिखाई दी। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन के साथ ही हेमंत सोरेन को भी मजबूरी में यशवंत सिन्हा को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव में कई पार्टियों में मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। मैं सर्विस तो की थी एक क्लरिकल के रूप में, जो प्रॉब्लम हुआ फिर मैं नौकरी छोड़ दी। जो बच्चे बड़े हो गए फिर मैं सर्विस करने के लिए प्रयास की। आज मैं पार्षद से एनडीए के सहयोग से राष्ट्रपति बनने जा रही हूं, लेकिन कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं। सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि देश की 44% आबादी जो ओबीसी समुदाय है उसे एक सियासी संदेश दिया गया है, और दूसरा ये कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय नाराज चल रहा है उनकी नाराजगी दूर करने की भी एक कोशिश की गई है। तो हो गया ना, एक तीर से दो निशाना। राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाली जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की है। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जानकारों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान नाराज चल रहे थे उनकी इस फैसले के बाद शायद नाराजगी दूर हो जाए। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावशाली जाट समुदाय को भी अपने पक्ष में किया जा सके। राजस्थान में जाट कुल आबादी का करीब 10% हैं। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, जयपुर सहित कई जिलों में जाटों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आजादी से लेकर अब तक राजस्थान में भले ही जाट मुख्यमंत्री न बना हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस समाज का काफी दबदबा है। विधानसभा चुनाव में औसतन 20% विधायक जाट जाति के होते हैं। यहाँ कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाट जाति के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भी जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होता है। इसलिए इन लोकसभा क्षेत्रों से हमेशा जाट प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाते हैं, या फिर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने वाला प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाता है। एक साधारण परिवार से किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार
को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहां हुआ। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी धनखड़ के जरिए सियासी लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगी। राजस्थान के अलावा बीजेपी की नजर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट वोटों पर भी है। हरियाणा में जाट समाज की आबादी करीब 27% है। यहां की 40 विधानसभा सीटों पर भी जाट समाज का सीधे तौर पर प्रभाव है। जहां तक यूपी की बात है तो यहां पर जाट समाज कुल आबादी का सिर्फ 2% है। लेकिन किसानों और खेती बाड़ी से जुड़ा ये समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। इसी साल विधानसभा चुनाव में इस समाज को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पर पेश कर बीजेपी ने बगावती तेवर दिखाने वाले जाट नेता सत्यपाल मलिक को भी किनारे कर दिया है। मलिक ने करीब 2 साल से मोदी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। फिलहाल वो मेघालय के गवर्नर हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।